बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे ये गुज़ारिश है कि आप जो मेरा यूट्यूब चैनल है थर वेदर फॉरकास्ट, उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर वेदर फॉरकास्ट चैनल में आप सबको खुशामदीद। अभी हम 21 और 22 जुलाई को जो ये मजबूत सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ब्लू लाइन है बाहर की, ये इसका आउटर जो आइसो लाइन है और मरकज़ इसका है ये, और रेड लाइन जो है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। जो रेड लाइन से बाहर के इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी और तेज़ हवा के साथ जुड़ाली मौसम होगी। जो रेड लाइन के अंदर एरियाज आ रहे हैं यहाँ पर इस सिस्टम का ज़्यादा असर होगा। जब ये सिस्टम जैसे ये 21 और 22 को दाखिल होगा तो ये इतना तेज़ आगे मूव करेगा, ये मध्य प्रदेश जो सेंट्रल इंडिया की रियासत है उसके ऊपर होता हुआ ये गुजरात पर आके पहुंचेगा। ये ऐसे गुजरात पर आके पहुंचेगा, इसका जो मरकज़ है बिल्कुल गुजरात के ऊपर गुजरेगा। थरपारकर के इलाकों को ज़्यादा करीब नहीं होगा, लेकिन ये तकरीबन 100-150 किलोमीटर के आसपास ये गुजरेगा इसका मरकज़। अब ज़ाहिर है जब मरकज़ इसका 150 किलोमीटर है तो इसका जो दायरा इतना बड़ा है ये काफ़ी एरिया को कवर कर सकता है। अब अगर हम देखें तो इसी सिस्टम को, जैसे मैंने पहले कहा, जो ब्लू लाइन के अंदर एरियाज होंगे यहाँ पर इसका इम्पैक्ट होगा मूसलाधार बारिश और तेज़ हवा के साथ जुड़ाली मौसम होगी। तो ये 23 जुलाई को ये पहुँच जाएगा गुजरात पर। 23 और 24 जुलाई तक इसका इम्पैक्ट रहेगा सिंध और गुजरात पर। लेकिन क्या असर होगा, वो जब इतना ये सिस्टम तेज़ आएगा तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी इसमें हवा की स्पीड होगी जो इसको इतनी स्पीड से लेके आ रही है आगे गुजरात की तरफ। तो जब ये सिस्टम ऐसे आगे यहाँ तक 23 और 24 को पहुँचेगा तो अगर हम जूम करके देखें, एक तो बात तय है कि कोई भी वेदर सिस्टम बनता है, अगर हम देखें तो ये इसके दो पोल में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये नॉर्थ इसका रीजन हो गया, ये इसका साउथ रीजन हो गया। कोई भी सिस्टम बनता है उसके साउदर्न जो रीजन होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होगी और नॉर्दर्न रीजन में बारिश कम होगी। इसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको क्यों ऐसा होता है। ये जो मरकज़ है इसका, मरकज़ के अगर हम इसके जो साउदर्न साइड देखें तो जनूबी साइड अगर हम देखें तो बहुत ही ज़ोरदार बारिश होगी, वो बारिश गुजरात पर होगी। अगर इसका हम नॉर्दर्न साइड देखें तो मूसलाधार बारिश होगी और झुड़ाली मौसम रहेगी। लेकिन झुड़ाली मौसम रहेगी, यह झुड़ाली मौसम तेज़ हवा के साथ झुड़ाली मौसम रहेगी। वैसे अगर हम लो प्रेशर और सर्कुलेशन में देखते हैं तो झुड़ाली मौसम होती है लेकिन उसमें हवा इतनी नहीं होती। लेकिन इसमें हवा की रफ्तार जो है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा हवा के साथ झुड़ाली मौसम रहेगी। कुछ इलाकों में कुछ ज़्यादा ही बारिश होगी। इसका मैं डिटेल में एक एक एरिया का मैं नाम लिखकर मैं थर वेदर फॉरकास्ट पेज पर अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें कितना एरिया कवर हो रहा है सिंध का और सिंध के कौन से इलाके हैं जिसके ऊपर इसका असर होगा ज़्यादा। इसमें हैदराबाद डिवीज़न, मिरपुर खास डिवीज़न, कराची डिवीज़न और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, ये चारों के चारों डिवीज़न के सारे इलाके जो हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश और तेज़ हवा के साथ जुड़ाली मौसम रहेगी। सखर और लाड़काना डिवीज़न जो है वो उनके ऊपर इस सिस्टम का इतना गहरा असर नहीं होगा। लेकिन गुजरात की बात करें तो वहाँ तो जो है वो फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, वहाँ हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। जब ये साउदर्न रीजन है इस पर इसलिए बढ़ेगा, इसका जो बारिश हमेशा जो भी सिस्टम होता है उसका जो साउथ रीजन है वहाँ ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम देखें तो जो पानी जो है ना वो ज़्यादा अर्थ का जो ज़मीनी इलाका है वो नॉर्दर्न साइड ज़्यादा है और पानी जो है वो साउदर्न साइड ज़्यादा है। इसी वजह से इसको मॉइस्चर सिस्टम को साउदर्न साइड से ही मिलता है। और अगर हम नॉर्दर्न साइड से बात करेंगे तो ये सारे सारे ज़मीनी इलाके हैं। यहाँ पर जो हवाएं आती हैं ये हवाएं इतनी नमी नहीं लेकर आती, ये वीक होती हैं। और यही हवाएं जब सर्कुलेट होती हैं तो इनकी वजह से यहाँ कुछ सिस्टम्स बनते हैं। लेकिन जो ज़मीनी इलाकों से, मैदानी इलाकों से जो हवाएं आती हैं उसमें नमी नहीं होती है, वो खुश्क हवाएं होती हैं। ये उल्टा सिस्टम को कमज़ोर करती हैं लेकिन वो इंटेंसिफाई नहीं करती। लेकिन इसका जो साउदर्न रीजन है यहाँ से अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, तो मॉइस्चर इसको लगातार मिल रहा है। और जो लगातार मॉइस्चर मिल रहा है वही बारिश भी उसी साइड ज़्यादा होगी। तो ये मरकज़ है, ये पूरा डिटेल मैंने आपको इस सिस्टम के बारे में बता दिया है।
और जो भी अगर इसके डायरेक्शन में कोई और मज़ीद तब्दीली होगी, मैं आपको थर वेदर फोरकास्ट चैनल के थ्रू आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।